गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पर्वतारोही बछेंद्री पाल के बारे में आगे पढ़ेंगे। अभी आपने पढ़ा कि बछेंद्री पाल भारत की सर्वप्रथम महिला थी, माउंट एवरेस्ट पर जाने वाली और विश्व की 5वीं। उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनका शिक्षा यानी उनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई, वो किस तरह से शिक्षा ग्रहण करती की और उन्होंने संस्कृत से एमए किया, बीएड किया। अब उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। सामान्य लड़कियों की तरह बछेंद्री भी घर के कामकाज करती थी, परंतु बाल्यकाल से उनके मन में पर्वतारोहण के प्रति गहरी रुचि थी। इसलिए बीएड करने के तुरंत बाद उन्होंने नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तरकाशी में प्रशिक्षण लिया। वह गंगोत्री की चोटियों पर चढ़ने में सफल हुई। सन 1983 सेवन सिस्टर क्लब के निदेशक पद पर उनकी नियुक्ति हुई। इस पद पर काम करते उन्होंने एवरेस्ट अभियान का प्रशिक्षण और पूर्वाभ्यास प्रारंभ कर दिया। उनकी कड़ी मेहनत और लगन ही देखकर कर्नल खुल्लर ने उन्हें अपने भारतीय एवरेस्ट अभियान दल में सम्मिलित किया था। लेखक कहते हैं कि जैसे सामान्य लड़कियां घर के सभी कामकाज को करके बाहर का कार्य भी संभाल लेती हैं, इसी प्रकार बचपन से ही बछेंद्री भी घर के कामकाज को देखती थी और उनके मन में माउंट एवरेस्ट पर जाने की जो लालसा थी, जो इच्छा थी, जो रुचि थी, वो बीएड करने के बाद उन्होंने नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तरकाशी में सीखने का प्रशिक्षण लेने का प्रयास किया और गंगोत्री की चोटियों पर चढ़ने में उन्हें सफलता भी प्राप्त हुई। 1983 में सेवन सिस्टर क्लब के निदेशक पद पर उनको नियुक्त किया गया और इस पद पर काम करते हुए उन्होंने एवरेस्ट अभियान का प्रशिक्षण पूर्वाभ्यास भी प्रारंभ कर दिया। उनकी कड़ी मेहनत, कड़े परिश्रम, लगन को देखकर कर्नल खुल्लर उन्हें अपने एवरेस्ट अभियान दल में टीम में शामिल कर लिए। कर्नल खुल्लर का यह दल 11 मार्च 1984 को दक्षिण मार्ग से नेपाल की राजधानी काठमांडू होते हुए एवरेस्ट की ओर बढ़ा। इस अभियान के अग्रिम दल ने 5395 मीटर की ऊंचाई पर पहला कैंप स्थापित किया। इस क्षेत्र में बर्फ गिरने से एक शेरपा मर गया और 4 लोग घायल हो गए। अब लेखक कह रहे हैं कर्नल खुल्लर का यह दल जो एवरेस्ट अभियान दल था 11 मार्च 1984 को दक्षिण मार्ग से नेपाल की राजधानी काठमांडू से होते हुए एवरेस्ट की तरफ बढ़ा। इस अभियान के अग्रिम दल में जो आगे का दल था वो 5395 मीटर की ऊंचाई पर अपना पहला कैंप लगाया। इस क्षेत्र में बर्फबारी अधिक होती है और बर्फ गिरने से एक शेरपा और मारा गया, 4 लोग घायल हो गए। लेखक बता रहे हैं कि जो 5 लोग इस दल में सम्मिलित थे उसमें से एक मर गया, बाकी 4 घायल हो गए। दूसरे कैंप की स्थापना 6584 मीटर पर की गई। 7198 मीटर की ऊंचाई पर तीसरा कैंप लगा और साउथ कोल नामक स्थान पर चौथा कैंप लगाया गया। 8 मई को रीटा गाबू को 4 साथियों के साथ साउथ कोल से एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ना था, किंतु खराब मौसम के कारण कैंप 5 में रुकना पड़ा। वहां केवल 3 व्यक्तियों के रहने की व्यवस्था थी। 5 में से किन्हीं 2 को लौटना था। अब लेखक बता रहे हैं कि जो 8 मई को रीटा गाबू उस कैंप में थे, उन्हें 4 साथियों के साथ साउथ कोल के एवरेस्ट की चोटी पर जाना था, किंतु पहाड़ों पर मौसम इतना खराब होता रहता है और खराब मौसम के कारण उन्हें 5वें कैंप में रुकना पड़ा। वहाँ केवल 3 व्यक्तियों के रहने की व्यवस्था थी, जबकि वो 5 व्यक्ति थे, इसलिए 2 को वापस लौटना था। दल के उपनेता और कुमारी चंद्रप्रभा दोनों ने विशाल हृदय और त्याग का परिचय दिया और वे कैंप 4 पर लौट गए। 8500 मीटर की ऊंचाई पर कैंप 5 में आंगदोर जी हिमदंश के शिकार हो गए। लेखक बता रहे हैं कि जो दल की उपनेता कुमारी चंद्रप्रभा थी, उन्होंने अपने हृदय को मजबूत किया, साहस और त्याग का परिचय दिया। वे कैंप 4 में लौट गए। 8500 मीटर की ऊंचाई पर कैंप 5 में आंगदोर जी हिमदंश को यानी जो बर्फ वहाँ गिर रही थी वो बर्फ के शिकार हो गए, इसमें दबकर मर गए। ऐसी अवस्था में वे लौटने को विवश थे। रीटा अपने बीमार साथी को अकेला कैसे छोड़ती, इसलिए वह भी उनके साथ लौट गई। लेखक कह रहे हैं कि
ऐसी अवस्था में वो लौटने को विवश थे, वापस जाने के लिए मजबूर हो गए थे। रीटा अपने बीमार साथी को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी, इसलिए वह भी उनके साथ वापस लौट गई। शेष भारतीय दल एवरेस्ट की चढ़ाई शुरू करने ही वाला था कि उन्हें यह सूचना मिली कि बुल्गारिया के दल के 2 घायल सदस्य साउथ पोल के ऊपर फंस गए हैं। भारतीय दल ने 2-3 दिन के लिए अपना कार्यक्रम रोक दिया। वे उन्हें बचाने के लिए काम में लग गए। पर्वतारोही अपने संकटग्रस्त साथियों की सहायता करने के काम को प्रमुखता देते हैं। भारतीय दल ने भी इस परंपरा का निर्वाह किया। लेखक करें कि शेष भारतीय दल जो एवरेस्ट की चढ़ाई पर जाने वाला था, उन्हें सूचना मिली कि बुल्गारिया के दल के 2 लोग घायल हैं, साउथ पोल में फंसे हैं। इसलिए भारतीय दल ने अपना जाने का कार्यक्रम बंद कर दिया और उन्हें बचाने के काम में लगे। जो पर्वतारोही होते हैं, संकट में पड़े अपने साथियों की सहायता को वरीयता देते हैं, प्रमुखता देते हैं। भारतीय दल ने भी इस परंपरा का वहन किया, इस परंपरा को निभाया। 19 मई की रात थी। कैंप 3 में बर्फ खिसकने से 6 तंबू बर्फ में दब गए। इनमें से एक में बचेंद्री पाल थे। वे भी बर्फ में दब गई और तंबू फाड़कर उन्हें बाहर निकालना पड़ा। किंतु इतनी बड़ी दुर्घटना से भी बचेंद्री का मनोबल कम नहीं हुआ। लेखक करें 19 मई की रात थी। कैंप में 3 में बर्फ खिसकने से 6 तंबू बर्फ में दब गए। बचेंद्री पाल भी उसी तंबू में थी, वह भी बर्फ में दब गई। तंबू फाड़कर उन्हें किसी तरह से बाहर निकाला गया, उनकी सुरक्षा की गई। और इतनी बड़ी दुर्घटना होने के बाद भी बचेंद्री पाल का मनोबल कम नहीं हुआ, उनका उत्साह कम नहीं हुआ, उनका हौसला कम नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करनी थी। जब मौसम अनुकूल हुआ तो 23 मई को बचेंद्री ने 3 अन्य पर्वतारोहियों के साथ एवरेस्ट विजय के अंतिम चरण की यात्रा प्रारंभ की। लेखक कह रहे हैं कि जब मौसम में परिवर्तन हुआ, मौसम ऊंचाई पर जाने योग्य हुआ, अनुकूल हुआ, तो 23 मई को बचेंद्री ने अपने 3 पर्वतारोहियों के साथ एवरेस्ट विजय के अंतिम चरण की यात्रा प्रारंभ की। साउथ पोल से सवेरे चलकर वे दोपहर बाद 1:07 पर एवरेस्ट के शिखर पर जा पहुंची। बचेंद्री और उसके साथियों की खुशी का ठिकाना न था। वे एक दूसरे से गले मिले, उन्होंने तिरंगा फहराया। बचेंद्री ने पूजा की और माँ दुर्गा की मूर्ति स्थापित की। चारों लोग इस विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर खड़े रहकर 43 मिनट तक प्रकृति की मनोरम छटा देखते रहे। लेखक कह रहे हैं कि साउथ पोल से सवेरे चलकर वे दोपहर बाद 1:07 पर एवरेस्ट पर अपना कदम रख दी। एवरेस्ट के शिखर पर जा पहुंची। एवरेस्ट के शिखर पर एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचकर बचेंद्री और उनके अन्य साथियों की प्रसन्नता का, खुशी का ठिकाना नहीं था। वे बहुत प्रसन्न थे, उत्साहित थे, एक दूसरे से गले मिले। उन्होंने अपने भारतीय तिरंगे को फहराया, अपने जीत का, अपनी विजय का जश्न मनाया। बचेंद्री ने पूजा की, माँ दुर्गा की मूर्ति स्थापित की और चारों लोग इस विश्व की सबसे माउंट एवरेस्ट की चोटी पर, शिखर पर 43 मिनट खड़े रहकर प्रकृति की जो सुंदर छटा थी, सुंदर छवि थी, सौंदर्य था, उसे निहारते रहे, उसे देखते रहे।